यीशु की जय हो 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 यीशु की जय हो जय हो। मन की उमंग दिल की तरंग में गाते रहे। प्यारे भाई और बहनों, आज खजूर पर्व मनाने के लिए हमारे बीच में फादर केजी थॉमस हाजिर हैं और आप कमीशन ऑफ फैमिली परिवारों की सेवा के लिए कार्य करते हैं। मैं अपनी पूरी कलीसिया की ओर से उनका फूल माला से स्वागत करता हूं। आप लोग सब तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। I am coming. पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्रिय भाई और बहनों, चालीसे के आरंभ से ही हम तपस्या और परोपकार के कामों से अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारे विश्व में फैली कलीसिया के साथ प्रभु यीशु का पास का रहस्य का समारोह आरंभ करने के लिए एकत्र हुए हैं। इसी दिन ख्रीस्त ने दुख भोगने और मरकर फिर जी उठने के लिए अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया। इसलिए विश्वास और भक्ति के साथ हम उनके इस नगर प्रवेश की याद करें। तथा उनके पीछे हो ले कि उनके दुख और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और महिमामय जीवन के सहभागी बन सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, खजूर की इन डालियों को अपनी आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रीस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही उनकी कृपा से एक दिन आनंद यरूशलेम में प्रवेश कर सके, जहां वे युगानुग जीते रहते और राज करते हैं। आमीन। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे आ गए,
तो यीशु ने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई गधी मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी ज़रूरत है, वह इन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। यह इसलिए हुआ कि नबी का यह कथन पूरा हो जाए, सियोन की पुत्री से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर है, बछड़े पर, लद्दू जानवर के बच्चे पर सवार है। शिष्य चले गए। यीशु ने जैसे आदेश दिया था उन्होंने वैसा ही किया। गधी और बछड़ा ले आकर उन्होंने उन पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। भीड़ में से बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर रास्ते में फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे शहर में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे, यह कौन है? और जनता उत्तर देती थी, यह गलीलिया के नाज़रेत के नबी यीशु है। यह प्रभु का सुसमाचार है। बाकी नंबर 161 पेज नंबर 161। पेज नंबर 161।
राज भट्टी की आत्मा शांति के लिए, अनीता और अंजलि भट्टी की ओर से सिमोन की अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जैनिस अमित लखरा की ओर से धन्यवाद के रूप में, भूषण स्वामी की आत्म शांति के लिए रेमंड की ओर से, एलन सिरिल की ओर से धन्यवाद के रूप में समर्पित है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बनकर क्रूस पर मरे कि मानव को दीनता का आदर्श मिले। हमें ऐसी कृपा कर कि हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सौभाग्य बन जाए। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो परमेश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। नबी ईसाई का डर। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मानने को संभाल सकूँ। वह प्रतिदिन मेरे कान को देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूँ। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना ही पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी है और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने वाले और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह खड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं, वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही आप उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। अनुवाक्य कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं। मैं अपनी एक एक हड्डियां गिन सकता हूँ। अनुवाक्य वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं।
याकूब के सभी वंशजों उसकी महिमा गाओ, इस्राएलियों के सभी वंशजों उसका आदर करो। अनुवाक्य उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। दूसरा पाठ फिलिप्पियों के नाम संत पौलुस के पत्र से। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे, उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है, और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना दिया है, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों और प्यारे बच्चों, दुखों के पाठ सुनने के बाद जब खत्म हुआ, हमें लगा चलो बड़ा पाठ खत्म हो गया। एक तरह के खड़े होकर हमारी जो अनुभूति, क्योंकि हमें आदत नहीं पाठ खड़े होकर सुनने का, लेकिन जो भी हमने प्रभु के दुखों के बारे में सुना है आज के दुखों के पाठ में, सिर्फ 15-20 मिनट जो हमने सुना है, इसमें सीमित नहीं है। प्रभु का दुख, मरण, पुनरुत्थान कुछ दिनों में हुआ है, लेकिन हमारे ईसाई जीवन की नींव बनकर रही। और आज हम यहां पर उपस्थित होकर खजूर इतवार के समारोह में भाग लेने के योग्य बन जाते हैं, इसलिए कि प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा है, प्रभु हमारे लिए मर गए हैं और प्रभु हमारे लिए जी उठे। इन रहस्यों को समझाने के लिए, ये रहस्यों पर विश्वास रखने के लिए, यह रहस्य हमारे क्रिश्चियन जीवन के आधार बनाने के लिए आज से लेकर ईस्टर तक प्रभु के साथ, प्रभु में हमारा विश्वास और मजबूत रखकर प्रभु के साथ हम कुछ दिन करीब बिताएंगे। और आज के कठोर इतवार या प्रभु के दुखों का इतवार के पाठ हम देखेंगे। इंसान के दो
अनुभवों को एक साथ रखकर हमारे जीवन में घटित अनुभवों को समझने के लिए और उन पर मनन चिंतन करने के लिए हमें कलीसिया याद दिलाती है। हर एक इंसान ये चाहता है कि दूसरे लोग हमारा आदर करें, हमारी तारीफ करें, हमारी प्रशंसा करें, हमारे बारे में अच्छे कौन नहीं चाहता। हमारे एक प्रोफेसर थे बैंगलोर में। हमारा प्रोफेसर जब प्रश्न पूछे एग्जाम के टाइम और एग्जाम के टाइम कई प्रश्न पूछते हैं और आखिरी सवाल उनका था, मेरा क्लास कैसे लगा आपको। तो हर एक स्टूडेंट ऐसा जवाब दिया करता था कि फादर आपका क्लास इतना अच्छा लगा कि जिंदगी में मैंने ऐसा क्लास कभी अटेंड नहीं किया है। और इतना खुश हो जाता था, पूरा मान देता था। तो बाकी सब सवाल जो पूछे सब भूल गया। तो आखिरी सवाल का जो जवाब इतना गजब लगता था और सब प्रोफेसर बाकी सब भूल जाते थे। पूरा मान अच्छा लगता था, सुनने में अच्छा लगता। अब ऐसा अनुभव आज के जो खजूर की आशीष के पहले जब फादर ने जो सुसमाचार फादर पढ़े थे, जब लोग प्रभु यीशु के यरूशलेम नगरी में स्वागत करने के लिए तत्पर होकर प्रशंसा के गीत गाकर दाऊद के पुत्र को होशाना कहा करते थे। दाऊद के पुत्र कौन है? दाऊद के पुत्र जब ईश्वर ने दाऊद के साथ व्यवस्थान बनाया था, दो व्यवस्थान बनाया था, ईश्वर ने कहा था दाऊद को कि मैं सिय्योन पर्वत पर सदा निवास करूंगा। सिय्योन पर्वत पर यरूशलेम मंदिर बाद में रहा, यानी प्रभु की उपस्थिति सिय्योन पर्वत पर या बाद में यरूशलेम मंदिर में सदा रहती है। और दूसरा व्यवस्था ईश्वर ने दाऊद के राजा दाऊद के साथ बनाया था, मैं तुम्हारे वंशजों को इस्राएल जनता के ऊपर शासन करने के लिए नियुक्त करूंगा। और जब प्रभु यीशु के लोग दाऊद के पुत्र के रूप में संबोधित करते, उनकी प्रशंसा गान करते हैं, ये कहना चाहते थे कि तुम दाऊद के पुत्र जो हमारा राजा बनने वाला है, और राजा के स्वागत में हम होशाना का गीत गाते हैं। इंसान की जो अनुभव है, खुशी का अनुभव, प्रशंसा का अनुभव, सभी अनुभव हमारे इंसान के जीवन में हम कई बार प्रभु यीशु के समान कई बार हम सुनते हैं। जो लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमारे कार्यों को देखकर भी होशाना का गीत हमारे लिए भी गाते हैं। क्या बात, इतना अच्छा बात कार्य करते हैं। कभी कभी फादर की प्रशंसा भी करते हैं, फादर क्या क्या क्या। आप परिवार में हम भी अनुभव करते हैं एक दूसरे की तारीफ और आदर, हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमारे इंसान
अभी निंदा के पात्र बन जाते हैं। जो लोग हमारे साथ धन दौलत और सम्मान और इज्जत के समय हमारे साथ रहते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, वही लोग जब हमें उनको लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, धन दौलत खत्म हो गया है, इज्जत खराब हो गई, इज्जत नहीं है समाज में, वही लोग हमारा तिरस्कार हमें छोड़कर हमारा साथ नहीं देता है। 2 दिन पहले एक दीदी आए थी, वैसे दीदी कुछ बीमारी तो मुझे भी पूछने आए हैं कि फादर आप दुबले कैसे हो गए, हमें भी थोड़ा कुछ बताओ ताकि हम भी दुबले हो जाए। बात करते रहे, दीदी ने मुझे ऐसे कहा, फादर मेरे पति करीब 8 साल पहले गुजर गए। जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, हमारे रिश्तेदार पूरे हमारे साथ रहे, बहुत जनरस आदमी थे मेरे हस्बैंड, पैसा सब कुछ दूसरों को बांटते थे और सभी लोग हमारे साथ थे, सभी लोग आते हमारे घर। उनकी मृत्यु के बाद कोई नहीं आता है, मैं और मेरा लड़का कोई पूछने नहीं आता थे हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, हम बहुत कमजोर हो गए हैं, हमारे जो हस्बैंड मेरे नहीं है, तो लोग हमारा साथ नहीं देता। और कई बार हम हर एक का अनुभव ऐसा रहा, जब तक हमारे पास सब कुछ रहते हैं लोग हमारे साथ, लेकिन जब हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, हमारे घर में कोई आपत्ति, एक ट्रेजेडी या कुछ खराब अनुभव हमारा लगता है, कभी कभी हमारा अनुभव लगता हमारे घर के लोग भी हमारा साथ नहीं देते, दूसरे लोग हमें छोड़कर हमें अकेला रहता है, एक अकेलापन की जो अनुभव होता है, इतना खराब अनुभव है कि हमें पता नहीं है हमारे जीवन का मकसद क्या है, अभी जीने का क्या मतलब है। इसलिए कई लोग खुशी इसलिए करते हैं कि हमें लगता है हमारे साथ कोई नहीं। हाँ, ऐसा अनुभव दुखों के पार में प्रभु की यीशु के साथ रहता है। प्रभु यीशु का दुख और तकलीफ उन्हें खुद सामना करना, जैसे हम हमारे दुख और तकलीफ का सामना करना होता है प्रभु के सामने। पर आज हमें प्रभु यीशु ये आश्वास दिलाते हैं कि चाहे हमारे लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, चाहे हमारे लोग हमें हमारी निंदा करते हैं, कि हमारी जिंदगी सिर्फ प्रशंसा के समय या दुख के समय वो सीमित नहीं है, हमें और जीना है। हमारे जीवन का मकसद है, वो मकसद है ईश्वर की आज्ञाओं का पालन कर प्रभु यीशु के समान पुनर्जीवित होना, जी उठना। Every mountain has a valley, वैसे हर एक पहाड़ में ऊंचाई है। हमारी जिंदगी सिर्फ उस पर रखना नहीं है, बस एक मकसद है, प्रभु को पकड़कर प्रभु यीशु के साथ रहना है। तब प्रभु यीशु दुख तकलीफ के समय चाहे दूसरे लोग छोड़कर जाए, प्रभु यीशु हमारा साथ देता है, हमें एक बल प्रदान कर देगा। वो बल हमारे जीवन के मकसद को समझने के लिए, प्रभु के साथ रहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। वही हम इन दिनों में प्रभु यीशु के साथ रहकर हम ये अनुभव करने वाला है, प्रभु की जैसी, प्रभु यीशु के जैसे हम भी अनुभव करें, प्रभु यीशु के जैसे
जीवित होकर हमारे जीवन का कारण और मकसद समझें। एक कारण और एक मरण के जो अनुभव के पार पर यीशु के जैसे जीवित होने के लिए इन दिनों हम प्रार्थना करें ईश्वर से, जरूर ईश्वर हमारा बल प्रदान करेगा, ईश्वर हमारा साथ देगा और ईश्वर अपनी कृपा और आशीष से हमारे जीवन को भरे प्रभु के साथ हमें रखेंगे। इसके बाद भी आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को प्रकट करेंगे, छोटा वाला देंगे। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और तुम्हारी मरियम से जन्मे, उन्होंने उसके शासन काल में दुख होगा, वह क्रूस पर चढ़ाएंगे, मारे दफनाएंगे, में उतरे और तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आए। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान आइए प्रिय भाई बहन, हमारे विश्वास, हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे निवेदन को प्रभु के समक्ष रखें और उनसे दुआ करें कि ईश्वर के साथ हम रहने में प्रभु हमें बल और शक्ति प्रदान करे और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पोप स्वामी, धर्माध्यक्ष और सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे अतिमत यीशु, हम आपके चरणों में हमारे पोप फ्रांसिस को, सभी धर्माध्यक्ष और पुरोहितों को समर्पित करते हैं। आपने हम कलीसिया के भेड़ों के लिए उन्हें आपका चरवाहा नियुक्त किया है। आज हम विशेष रूप से हमारे पोप फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, वे इन दिनों बहुत दुखी हैं। इराकी शहर मोसुल को खाली कराने के लिए चल रही जंग के बीच कई मासूम लोगों की निर्ममता से हत्याएं की जा रही हैं, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हे प्रभु, उनका दिल उन निर्दोष लोगों के लिए रो रहा है, चाहे वो मुसलमान हो या क्रिश्चियन। हम इस पवित्र सप्ताह के दौरान उन सभी को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, उन सभी के साथ रहिए, उनका मनोबल बढ़ाइए और उन्हें स्वस्थ रखिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे देश के नेताओं के लिए प्रार्थना। हे ईश्वर, हम हमारे देश के नेताओं को आपको समर्पित करते हैं। हमारे देश के नेताओं को आपके पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दें, जिससे वे सही तरीके से अपने देश को चलाएं और अपनी जनता को उन्नति और तरक्की के मार्ग पर ले जाए, जिससे हमारा भारत देश दिनों दिन प्रगति और उन्नति करे। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना सुन। हमारे मनसरपल्ली वासियों के लिए प्रार्थना। हे ईश्वर, हम मनसरपल्ली वासियों को आपके समक्ष लाते हैं। हमारे पल्ली के हर परिवारों पर आशीष और कृपा सदैव बरसाए। जो बीमार है उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान से भर दे, जो युवक युवतियाँ बेरोजगार हैं उन्हें योग्य काम दिला, जो लोग मायने में काम करते हैं उन्हें आशीष से भर दे, उन्हें संभाल, और जो बिछुड़ गए हैं, आपसे दूर चले गए हैं, हे प्रभु उन्हें वापस अपने पास लौटा दीजिए। इसके हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे पल्ली पुरोहित के लिए विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे पल्ली पुरोहित
आप पीकर कब्रों में चढ़ाते हैं। उन्हें सदा स्वस्थ और निरोगी रखिए। उनके प्रार्थना वचनों के उपदेश से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको जाने, पहचाने और आपकी सेवा में आए, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हम सभी समर्पित लोगों को आपके पास करते हैं, विशेषकर हमारे करुणा निवास के सभी सिस्टर बहनों को आप उनका ख्याल रखिए, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके कार्यों को पूर्ण कीजिए। विशेषकर स्कूल के कार्यों में उन्हें जो परेशानियां आ रही हैं, उन्हें केवल आपके करुणा हृदय के चमत्कार द्वारा ही पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे मनसा करने का प्रयास और ज़्यादा से ज़्यादा युवक युवतियों को आपकी सेवा में आने का निमंत्रण दे, इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मौन रूप से हमारी निजी जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। हे ईश्वर, हमारा निवेदन ग्रहण कर, जिसे हम तेरे इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के पुण्य फलों के द्वारा तुझे अर्पित करते हैं। हम उन्हीं के साथ अनंत जीवन में प्रवेश पा सके, ऐसा वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा और आप लोगों का वरदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपने दुख को इकलौते पुत्र के दुखों के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जा। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते,
पर इस अनुपम बलिदान के द्वारा तेरी दया और क्षमा प्राप्त करे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने दुष्टों के लिए दुख भोगा और कुकर्मियों के लिए मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें फिर धर्मी बना दिया। आकाश और पृथ्वी, दूतगण और महादूत इनकी स्तुति गाते हुए जय जयकार करते हैं। वर्ष नंबर 16 पेज नंबर 16। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से उस सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता है। इसलिए हे पिता, हम तेरी प्रजा से निवेदन करते हैं, हमारे तुम्हार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं
की आज्ञा से हम यूकरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ऐसी बात बोलने के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य जीवन और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन अपनी कलीसिया इस चढ़ावे पर दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर्णे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा के नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरी धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, सेंट फ्रांसिस डी सेल, सेंट टेरेसा तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का चल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अब्राहम, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता,
को शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और ये परस्पर शांति का अभिवादन करें। देखिए, ईश्वर का मेमना संसार के पाप कर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोजन बुलाए जाते हैं। पृष्ठ नंबर 83 पेज नंबर 83। प्यार का सागर है तू, यीशु मसीह, जीवन की मंजिल तेरे बिना मुझे दिल में तेरे मैं बस जाऊं, हर दिन में हर पल रहूं, पाकर तेरा प्यार जाना तेरे समान, कितना मीठा तेरा प्यार, कैसे रसूल
प्रभु आप लोगों के साथ हो। ईश्वर की कृपा के लिए सिर झुकाइए। हे प्रभु अपनी प्रजा पर दया दृष्टि डाल, जिनकी मुक्ति के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त अपने को स्वाहा करने से नहीं पिछले और उसकी यातना भी स्वीकार की। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विद्यालय क्रिस्त की शांति बताए। ईश्वर को धन्यवाद। प्रश्न नंबर 90 पेज नंबर 90।